साल वजीर दिफा राजनाथ सिंह राजौरी पहुंच गए हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह जम्मू डिवीजन के दौरे पर हैं। जम्मू पहुंचने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उनका इस्तकबाल किया। इसके बाद राजनाथ सिंह राजौरी पहुंचे हैं। एक रोजा दौरे के दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह पुंछ और राजौरी जाएंगे और सलामती सूरत हाल का जायजा लेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह को आर्मी कमांडर्स के जरिए राजौरी में 25 डिवीजन हेडक्वार्टर में ब्रीफिंग दी गई। कहा जा रहा है कि वजीर दिफा पुंछ में हलाक किए गए 3 आर्म शरीफ हलाक हो गए थे, उनके अहल खाना में एक एक फर्द को तकर्रूरी के ऑर्डर भी सौंपेंगे। और इस बीच वजीर दाखिला राजनाथ सिंह के दौरे के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। राजौरी में भी सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। ख्याल रहे कि पुंछ में फौज का सर्च ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्द हमले के बाद से फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने सांबा जिले में बैन अक़वामी सरहद पर बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और एसओजी ने वज़ीर दिफा के दौरे के पेश नजर और 26 जनवरी से कबल सांबा में बैन अक़वामी सरहद के साथ तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर में मौजूद है और लगातार अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से पिछले दिनों में लगातार एलओसी और आईबी की बात करें तो उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है और लगातार ड्रोन के माध्यम से हथियार और ड्रग्स भेजने की कोशिश की जा रही है। और अगर हम बात करें अखनूर सेक्टर की तो वहाँ पर भी 2 दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से एक नापाक हरकत करते हुए ड्रोन के माध्यम से जो हथियार भेजे गए उसका बांडाफोड़ किया गया और हालांकि सुरक्षा बलों द्वारा उसको विफल करते हुए उन सब हथियारों को पकड़ लिया गया। और उसी के मद्देनज़र अगर हम बात करें तो पूरे बॉर्डर इलाके में जो है सिक्योरिटी फोर्स जो अलर्ट मोड पे है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें, एसओजी की बात करें तो इस वक्त की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सांबा सेक्टर के बेहद इंटरनेशनल बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां पर एसओजी की तरफ से और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें तलाशी अभियान पूरे बॉर्डर इलाके में किया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई नापाक कोशिश ना की गई हो, पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी एक्टिविटी ना की गई हो जिसके माध्यम ड्रोन के माध्यम से कुछ हथियार या ड्रग्स जो इस और ना पहुंचाई गई हो, तो उसको चेक किया जा रहा है, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो टनल ऑपरेशन भी, एंटी टनल ऑपरेशन भी इनकी तरफ से चलाया जा रहा है और पूरे इलाके को चप्पे चप्पे की तरह खंगाला जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं बिल्कुल बेहद इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब की तस्वीरें हैं और लगातार ये कोशिश रह रही है सिक्योरिटी फोर्स की कि पाकिस्तान के हर एक मंसूबे को जो है वो नाकामयाब किया जा सके। और लगातार पूरे इलाके में आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो देश के रक्षा मंत्री आज जम्मू कश्मीर के दौरे पे होंगे और साथ ही साथ इन दिनों की अगर हम बात करें तो धुंध का मौसम रहता है बॉर्डर इलाके में, तो उसकी आड़ में पाकिस्तान ऐसी नापाक कोशिश कर सकता है। उसको विफल करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जो अलर्ट है वो कर दिया गया और कई ऐसे इनपुट्स जो सुरक्षा एजेंसियों के हवाले हाथ लग रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लग रहे हैं कि पाकिस्तान में बैठे जो घुसपैठी हैं वो घुसपैठ जो है वो कर सकते हैं। तो उसी के मद्देनज़र आज सांबा जिले में जो सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से डीएसपी एसओजी गारूराम भरद्वाज की देखरेख में एक एंटी टनल ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया ताकि पाकिस्तान को हर एक उसकी कोशिश में जो है नाकामयाब किया जा सके। और साथ ही साथ ड्रोन के माध्यम से भी पूरे इलाके को खंगाला गया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से इंटरनेशनल बॉर्डर से मैं श्याम सुंदर। सिक्योरिटी फोर्सेज ने श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके लावेपुरा में धमाका खेज मादे को तबाह कर दिया है। नेशनल हाईवे पर राष्ट्रीय राइफल्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस पर मुश्तमिल एहलकारों की एक टीम ने आईईडी के साथ एक गैस सिलेंडर बरामद किया था। सिक्योरिटी फोर्सेज की फौरी कार्रवाई ने धमाका खेज मादे को तबाह करके मुमकिन तबाही को टाल दिया है। इसके बाद शाहराह पर ट्रैफिक की नक्ल हमल बहाल कर दी गई है। जम्मू कश्मीर शदीद सर्दी की जद में है। कश्मीर में कई जगहों पर पारा मुसलसल 0 से नीचे दर्ज किया जा रहा है। शदीद सर्दी और घने कोहरे के सबब सड़कों पर गाड़ियां सुस्त रफ्तारी से चल रही हैं। शदीद सर्दी से मामूलाती जिंदगी मुतासिर हो रही है।
वादी कश्मीर में गुज़िश्ता कई रोज से लगातार घना कोहरा छाया रहता है। इसकी वजह से मामूल की जिंदगी काफी मुतासिर हो गई है। सड़कों पर गाड़ियों की आमदरफ्त में सख्त दुश्वारियां पेश आ रही हैं। इसके चलते लोग अब रेल में सफर करने को तरजीह दे रहे हैं। माज़ामा रेलवे स्टेशन पर आज सुबह कुछ लोगों ने न्यूज 18 से बातचीत की। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। गुज़श्ता चंद रोज से कश्मीर को गहरी धुंध ने अपने लपेट में ले लिया है और सड़कों पर चलना दुश्वार गुजार हो गया है और गाड़ियां चल नहीं पाते हैं कोहरे की वजह से और लाइट जलाकर यानी चलना पड़ता है। मुख्तलिफ जगहों पे हादसात भी पेश आए हैं। अब लोग जो है वो अब ट्रेन में ज़्यादा अब चलना प्रेफर करते हैं। आप देख सकते हैं गहरी धुंध किस तरह छाई हुई है और अब इस वक्त मौजूद है माज़ामा रेलवे स्टेशन पर और ट्रेन जो है अब ट्रेन में मुसाफिर जो है वो सफ़र करना पसंद करते हैं अब, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि इस धुंध में ट्रेन जो है वो चल रही है और इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह गहरी धुंध में ये ट्रेन जो है चल रही है। बहुत ही धुंध छा रही है 2-4 दिनों से देखा जा रहा है कश्मीर में, जिसकी वजह से हमने ट्रेन को प्रेफर किया है क्योंकि यहाँ पर ट्रेन में कम खतरा है, एक्सीडेंट के चांसेस कम है। जिसकी वजह जैसे कि आजकल सुबह सुबह कोहरा जमा होता है रोड पे, यहाँ हमें लाइट जला के चलना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा धुंध होती है, इसमें एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कश्मीर में ज़्यादातर तो हाईवे चलती है और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ चलती हैं, यहाँ पे तो हमें एक्सीडेंट का खतरा है। मगर ट्रेन में अगर दूसरी तरफ हम देखें तो ट्रेन में सफ़र बहुत सेफ़ जाएगा क्योंकि इसके अंदर हमें ना कोई एक्सीडेंट का कोई चांस है नहीं। हम पहले गाड़ी में जाते थे, बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है और मैंने आज फैसला किया कि मैं ट्रेन से जाऊं, थोड़ा सा आराम मिल सकता है। लोगों से भी गुजारिश की जाती है कि वो आराम से चले। सर बहुत ही दिक्कत होती है जब हम सड़क से चलते, कुछ दिखता ही नहीं है कि गाड़ी कहाँ से आती है कहाँ से जाए, इसलिए गुजारिश होती है कि आराम से चले। और मैंने आज ये फैसला किया कि मैं ट्रेन में जाऊँ ताकि मुझे आराम मिल सके और लोगों से गुजारिश भी होती है कि वो ट्रेन में आसानी से सफ़र कर सके और ट्रेन में बहुत सी मुश्किलात का सामना न करना पड़ता है। तो यह बड़ परेशानी तो हफ्त खंडस गई बड़ मुश्किलातन मज वो आवाम युत गुजारिश कर आराम सान पकड़ो आराम से ट्रेन इंतजार कर ट्रेन मज रोजो सेफ तो वह सब आवाम युत गुजारिश कर है सान पकड़ो। ऊपर चलना महाल हो गया है और इस तरह से लोग जो है, लोगों का कहना है कि अब धुंध में अब हादसात से बचने के लिए, अब अपने आप को बचाने के लिए अब ज़्यादातर अब इन दिनों ये प्रेफर करते हैं कि हम ट्रेन का सफ़र करें। और इस सिलसिले में आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग जो है, ये ट्रेन जो है भरी पड़ी है यानी पैसेंजर्स से और सड़क पे काफ़ी धुंध छाई रहती है। हादसात के खतरात जो हैं वो लाहक रहते हैं और ये तस्वीरें हैं माज़ामा रेलवे स्टेशन की और किस तरह से अब जो ट्रेन का सफ़र लोग कर रहे हैं क्योंकि सड़क पर गहरी धुंध छाई रहती है और ये तस्वीरें हैं। और इस तरह से जो सड़क हादसात भी पेश आने का खतरा लायक रहता है। सड़कों पर गहरी धुंध होने की वजह से काफ़ी सारे मुश्किलात पेश आ रहे हैं और लोगों का कहना है कि इसलिए इस लिहाज से ये लोग जो ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं क्योंकि सड़क पर चलना माहौल बन गया है और इसलिए यहाँ जो काफ़ी सारे पैसेंजर्स हैं उनसे बातचीत भी हुई है। उन्होंने कहा कि इन दिनों वो सुबह सवेरे से ही रेलवे स्टेशन का रुख करते हैं और अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचने के लिए ट्रेन का ही सफ़र करने को प्रेफर करते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं माज़ामा रेलवे स्टेशन से मुनीर हुसैन हुर्रा। और घने कोहरे ने वादी कश्मीर के बेशतर हिस्सों को अपनी लपेट में ले लिया है। वादी भर के तमाम मकामात पर पारा नुक्ते इंजमात से भी नीचे चला गया है। 31 दिसंबर तक किसी भी मौसमी सरगर्मी की पेशगोई के बगैर महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा है कि 31 दिसंबर तक सुबह के औकात में धुंध रहेगी। वादी भर में रात का दर्ज हरारत बदस्तूर नुक्ता इंजमात से नीचे रहता है। महकमे मौसमियात की तरफ से जारी करदा आदाद और शुमार के मुताबिक श्रीनगर में कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। पहलगाम में भी इसी तरह रात का दर्ज हरारत -4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चिला कलान का पीरियड जो है शुरू हुआ है, ऑलरेडी एक वीक गुजर चुका है, तो कोई मेजर स्पेल फिलहाल हुआ नहीं है। 23 को एक फीबल WD के कारण जो है लाइट स्नोफॉल कुछ एक पहाड़ी इलाकों में हुआ और उसके बाद वेदर जो है पिछले 3-4 दिनों से ड्राई चल रहा है और फॉग का जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ मॉडरेट टू डेंस फॉग देखने को मिला है, खासकर सेंट्रल कश्मीर और जो इसके एडजॉइनिंग प्लेन्स है, खासकर बारामूला के या गांदरबल के, इस तरह साउथ कश्मीर के यहाँ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट तक जो है ये फॉग जो है पूरा फैला हुआ है। और आने वाले दिनों में भी ये टिल 31 दिसंबर ये रहेगा अभी और उसके बाद 31 शाम से जो एक फीबल WD आ रहा है उसके कारण लाइट स्नोफॉल कुछ एक हायर इसमें जो है पॉसिबल है। तो
फिर उसके बाद सेकंड थर्ड के बीच में फिर से वेदर अमूमन क्लाउडी रहेगा, कोई मेजर स्पेल है नहीं। थर्ड फोर्थ के बीच में फिर से एक फीबल WD है, जिसके कारण जो है लाइट स्नोफॉल और हल्की बारिशें कुछ एक जगहों पे हो सकती है। तो कहने का मतलब है अभी फ़िलहाल 31 तक तो ये कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद जो है ये थोड़ा सबसाइड होने के चांसेस हैं और बारिशों के कारण, और WD से भी थोड़ा सा इसको पुशअप मिलता है, तो फॉग जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा कमिंग डेज में। बाकी ठंड जो है वो बरकरार रहेगा। अभी जो करंट ट्रेंड चल रहा है -2.5 -3 तक, और इस तरह जो पहाड़ी इलाके -5 -5.5 तक, वो जो है कंटिन्यू रहेगा। और दर्जात में कोई मेजर चेंज आने वाला नहीं है, क्योंकि वेदर भी रही है और फॉग भी जो है कंटिन्यू चल रहा है। तो सर क्या लगता है कि राहत मिलेगी फॉग से, या आने वाले दिनों में आपको लगता है अगर बर्फ़ होगी, बारिश होगी, तो फॉग जो है उसमें थोड़ी सी राहत मिलेगी? जी बिल्कुल, फर्स्ट से जो है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा विजिबिलिटी में, और फॉग जो है सबसाइड होगा, और फर्स्ट से ही जो है थोड़ा सा राहत मिलेगा फॉग या फॉग लाइक कंडीशन जो हमें दिख रहा है। तो अभी फ़िलहाल लोगों को भी खासकर एहतियात से ड्राइव करना चाहिए, खासकर जो ट्रैवल करते हैं सुबह शाम इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड्स में या बाकी जो हाईवेज़ में चल रहे हैं, बिल्कुल केयरफुली ड्राइव करना चाहिए। बिल्कुल विजिबिलिटी लेस देन 50 मीटर के आसपास है, इवन कुछ जगहों पे तो इससे भी कम है। और जिला इंतजामिया कुपवाड़ा की तरफ से प्रेम रावत फाउंडेशन के ताउन से मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और असातिज़ा के लिए अमन की तालीम पर 4 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। यह वर्कशॉप DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स में कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम माशरे के लिए सूदमंद साबित हो सकते हैं। रावत फाउंडेशन की पूनम शेरावत का कहना था कि इस वर्कशॉप का मकसद लोगों की जहनी और जज्बाती तंदुरुस्ती को बेहतर बनाना है और मौजूदा हालात में इत्तेहाद को फरोग देना है। रावत फाउंडेशन एक्चुअली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो करीब 100 देशों में काम करती है। इसके जो फाउंडर है प्रेम रावत जी, जो एक सबसे जो पसंदीदा जो उनका कार्य है वो ये कि वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने अंदर शांति को महसूस करे, अपने अंदर पीस को, अमन को महसूस करे। कश्मीर के जो लोग हैं, जहाँ कहा जाता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा वार्म हार्टेड लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी है, तो कल को जम्मू कश्मीर पूरे देश का, पूरे संसार का, पूरे वर्ल्ड का एक बेकन बने, एक आइकन बने कि हाँ यहाँ सबसे ज़्यादा अमन पसंद लोग हैं और सबसे बेहतरीन लोग अगर कहीं रहते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं। बाहर के आवाम से आपकी एक मैसेज क्या रहेगी? आप लोग कश्मीर ज़रूर विजिट करें, एक बार यहाँ आए, यहाँ की दावतें खाएं, लोगों से मिलें, क्योंकि जो जैसे लोग यहाँ हैं पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं है। मुझे 2 साल हो गया है कश्मीर में काम करते हुए, और हम बहुत गांव-गांव में भी लोगों के घरों में रह लेते हैं, पर आज तक मुझे कभी कोई जरा सा भी डर का सामना नहीं करना पड़ा, कोई शक नहीं आया, कोई डर नहीं आया, और लोगों ने इतनी मोहब्बत लुटाई है कि मुझे इतनी मोहब्बत अपने फैमिली से भी नहीं मिली है। तो हम सभी पूरी दुनिया से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग एक बार कश्मीर ज़रूर विजिट करें। लाइफ स्किल्स के बारे में बताया गया कि हाँ, एक आदमी पीसफुल लाइफ किस तरह गुजार सकता है, और जियो और जीने दो की पॉलिसी उन्होंने सिखाई, जिसमें कि जैसा आपने मैम से सुना कि इसमें होप से शुरू होता है, अप्रिसिएशन होता है, सेल्फ अवेयरनेस होता है, कंटेनमेंट होता है। 10 थीम्स पे ये प्रोग्राम 4 दिन का था, और दरअसल ये करते हैं कि जो हम बातें करते हैं, बातों का तो अलग, जो अपने अंदर एक अनुभव करना है। उम्मीद की जा सकती है कि लोग इनके साथ इनकी बात से इत्तेफाक करेंगे, लोग इनकी बात सुनेंगे, तो आने वाले वक्त में फिर खुद पता चलेगा कि किस तरह की तब्दीली जो है एक आम इंसान में हमें देखने को मिल पाएगी। नेटवर्क 18 के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल की कुपवाड़ा जिले से मैं यही आसुल। और मेंढर की सरजमीन पर पहली बार जिला पुंछ का सबसे बड़ा कौमी परचम लगाया गया है। इसकी लंबाई तकरीबन 114 फीट है और ये तिरंगा DDC मेंबर इंजीनियर वाजिद बशीर खान टिको ने अपने हल्का फंड से लगवाया है। यह तिरंगा मिनी सेक्रेटेरिएट के सामने लगाया गया है, जो मेंढर से दूर इलाकों से भी दिखाई दे रहा है। मेंढर में लगाए गए पुंछ के सबसे ऊंचे कौमी झंडे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करना बाकी है। लद्दाख में सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और कम्युनिटी की तरक्की को फ़रोग़ देने की कोशिश में स्टियांग किंग गांव में इस्लामी मुबल्लिग आख़ोन मोहम्मद शरीफ के तारीखी मज़ार पर एक अहम इक़दाम की नक़ाब कुशाई की गई है। अब्दुल गफ़्फ़ार ज़रगर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मज़ार के अपने हालिया दौरे के दौरान इसे एक तस्लीम शुदा वर्सा साइट के तौर पर बहाली के पायदार तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने का ऐलान किया। ज़रगर ने दस्तयाब तारीखी रिकॉर्ड्स की बुनियाद पर मज़ार को इसकी असल शक्ल में बहाल करने के लिए जामे
में कोशिशों की यकीन दहानी कराई है। मौलिक मोहम्मद सादिक ने आखून मोहम्मद शरीफ और इनकी औलाद के काबिल जिक्र कारनामों और शराकत के बारे में एक जामे ब्रीफिंग फराहम की। इस्तिकपा में 3 रोजा स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। लद्दाख में आर्ट के ताउन से तलबा यूनियन इस्तिकपा के ज़ेर एहतमाम हुनरमंदी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मकामी सरपंच भी मौजूद थे। लद्दाख इन आर्ट की टीम की रहनुमाई में तलबा फन के शोबे में अपनी सलाहियतों की नुमाइंदगी करते हैं। असातिज़ा अपनी पूरी कोशिशों से तलबा को तलाश करने और उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तालिब इल्मों की हमाजहत तरक्की के लिए बेहतर कारकर्दगी के लिए तलबा यूनियन के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। इस किसान दिवस के साथ किया गया अंतिम संस्कार। हजारों की संख्या में जुटे लोगों ने नम आंखों से दी विदाई। किशनगंज के बस स्टैंड के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 2 बाइक में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बच्ची समेत 3 लोग घायल। औरंगाबाद के सब्जी मंडी स्थित साड़ी की दुकान में लगी आग। बंगल में स्थित इंडियन बैंक की शाखा को भी पहुंचा नुकसान। लोहरदगा के भंडराज थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत। सड़क पार करने के दौरान हुआ हादसा। गुमला के करौंदी में तेज रफ्तार ऑटो पलटने से 8 लोग घायल। हादसे में ऑटो सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल। बाढ़ स्थित राजेंद्र सेतु पर कल से पूरी तरह बंद रहेगा आवागमन। सेतु पर मरम्मती का काम होने के चलते बंद किया गया आवागमन। मधुबनी के फुलपरास अनुमंडल पदाधिकारियों के निजी ड्राइवर की गोली मारकर अपराधियों ने की हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने मोहम्मद शकील को मारी गोली। नवादा ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बांडीपुरा में अगरचे नसू के मकाम पर करोड़ों रुपए की लागत से जनरल बस स्टैंड तामीर किया गया है, ताहम इसके बावजूद कस्बे के अहम चौराहों पर गैर कानूनी तौर पर अड्डे कायम किए गए हैं। इस वजह से न सिर्फ कस्बे में ट्रैफिक जाम बढ़ गया है, बल्कि आम राहगीरों को भी चलने फिरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों के मुताबिक नुस्सू में जनरल बस स्टैंड के लिए 47 कनाल जमीन पर जनरल बस स्टैंड कायम किया गया है, ताहम इस अड्डे का ज्यादातर हिस्सा खाली पड़ा रहता है। ज्यादातर गाड़ियों ने अज खुद कई मकामात पर अड्डे कायम किए हैं। उधर इंतजामिया का कहना है कि ट्रैफिक निजाम में सुधार लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पास 47 कैनाल लैंड जो जनरल बस स्टैंड पर मुख्तस है, यानी जनरल बस स्टैंड की 47 कैनाल लैंड अपनी है। वहां पर हर एक किस्म का ट्रैफिक रहना चाहिए, लेकिन एक बात है बदकिस्मती है कि बांडीपुरा में तकरीबन 8-10 अड्डे बनाए गए। पुलोसा में एक, वहाँ पुल पर एक, यहाँ नौपारा में एक, बांडीपुरा गुलशन चौक में 2-3, इस तरह बहुत सारे अड्डे, और इस तरह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। मेरी जिला इंतजामिया से, खासकर डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा से गुजारिश रहेगी आपके माध्यम से कि इसको स्ट्रीमलाइन किया जाए और जो हमारे नुस्सू में गाड़ियां हैं वहीं सारी गाड़ियों को रखा जाए, ताकि वहाँ मुख्तलिफ रूटों पर हमारी गाड़ियां चल सकें। और साथ ही जो हमारी आवारा गाड़ियां हैं, हमारे जो कुरूसा जो हमारा कैंप है वहाँ पर भी गाड़ियां रहती हैं, या हमारे रिजल खान में, या स्टेट बैंक के ऊपर, तो लोगों को आवाजाही में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक का निजाम आपने देखा है, हमने काफी हद तक रेगुलेट कर रखा है। हमारे पास 1-2 जो सोमू के अड्डे हैं, बाज़ाब्ता वहीं से सर्विस चलती है। बस के लिए अलग से निज़ाम है, मेटाडोर सर्विस अलग से चलती है। हाँ, कुछ शिकायतें हैं कि कहीं पर ये कहीं पर भी लगा देते हैं, और जिसकी वजह से ट्रैफिक के नकल हमल में दुश्वारियाँ पेश आती है। ARTO साहब को पहले ही ये हिदायत दी जा चुकी है कि वो इसको। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि फलस्तीन में होने वाले मजालिम के पीछे अमरीका का हाथ है और अरब ममालिक गहरी नींद में है। उन्होंने कहा कि पुंछ वाकया इंतहाई काबिल मजम्मत है। राजनाथ सिंह के दौरे के बारे में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि क्या वज़ीर दिफा इन मारे गए 3 अफराद को जिंदा कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात पेश नहीं आने चाहिए। उन्होंने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत की। अजाब कर कत अमीर सान
अरब मुल्क सोरे दौलत तुन अमरीका मगर आज जुल्म इवान करने इसराइल करान तथ अमरीका पत कन खड़ा अगर अमरीका चाहे बाकी गच्छा सह जंग बंद मगर तम त चाहान मुसलमान गसन गल यह आज लड़ाई पुरान लड़ाई ये बादशाह वलायत तो बाकी पटन मुसलमान गाल खतर आज हालत ये कि मुसलमानस पता सो हिंदुस्तान मज कित बच कित न बच कम आबादी न दुनिया मज सेवा करना जारी रखें। और मैं पुनः आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, राष्ट्र आपका पूरा कृतज्ञ है। और मैं आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः अपनी तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपके परिवार का भी मैं यहां पर अभिनंदन करता हूं। यह जानकर आप लोगों ने एक सैनिक बनने का संकल्प लिया। किसी भी प्रकार का जोखिम आ सकता है, सैनिक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए हमारी जान भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। फिर भी यदि जोखिम उठाया है तो ये कोई छोटी बात नहीं है, आपके जीवन का एक बहुत बड़ा संकल्प रहा होगा, तब आपने सेना में भर्ती होने का फैसला किया है। आप सबकी यह सोच और जो आप कुछ कर रहे हैं वह कृत्य, मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते कहना चाहूंगा, वह अभिनंदनीय है। जनता का किस प्रकार का भाव आपके प्रति रहता है यह मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है। आप भी गांव में जाते होंगे तो आपको एहसास होता होगा। आप देखते होंगे जब हमारा कोई जवान शहीद हो जाता है, बड़े से बड़े नेता की भी यदि कोई मृत्यु हो जाती है, डेथ होती है, उतनी भीड़ इकट्ठा नहीं होती है जितनी भीड़ हमारा कोई जवान शहीद होकर जाता है। इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर एकत्रित होते हैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। हजारों लाखों लोगों की आंखों में आंसू आते हैं। क्या आप समझते हैं कि जब यहां पर हमारा कोई सैनिक शहीद होता है तो हम लोग चैन की नींद सोते हैं? हम लोग भी इंसान हैं, क्या गुजरती है हम लोगों के ऊपर हम लोग जानते हैं। लेकिन आपके शौर्य और पराक्रम पर दोस्तों हम लोगों को पूरा विश्वास है। आप आगे बढ़िए। आतंकवाद का सफाया जम्मू कश्मीर से होना चाहिए, इस संकल्प के साथ आप आगे बढ़िए। मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप विजय हासिल करेंगे, मुझे पक्का विश्वास है। यह मानकर मैं चलता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ 3 बार भारत माता की जय पुकारेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्रीमान। राजनाथ सिंह इस वक्त राजौरी में है और जैसा हमने पहले लगातार न्यूज़ 18 जे के लिए आपको ये बता रहा है, ये दिखा रहा है कि आज वज़ीर दिफा राजौरी में भी होंगे और वो पुंछ में भी जाएंगे। तो अब से कुछ देर पहले आपने सुना किस तरह से उन्होंने जो जवान है उनका हौसला बढ़ाया है और साथ ही जवान के जो परिवार है उनका भी हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसी सेवा है जिसके तई सब लोग काफ़ी श्रद्धा से देखते हैं और एक ऐसा परिवार जिसमें कोई सेना का जवान होता है तो उस परिवार की भी महत्ता काफ़ी बढ़ जाती है। तो वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह राजौरी में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायजा ले रहे हैं। इस सिलसिले में न्यूज़ 18 नुमाइंदे शक्ति शर्मा ने तफसीलात फराहम की हैं। राजनाथ सिंह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और आर्मी चीफ के साथ राजौरी में इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। राजौरी के 25 डिव हेडक्वार्टर में जवानों के साथ मुलाकात करने के साथ साथ वो जवानों की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। जिस तरह से पिछले 7 दिनों से जो हालात राजौरी के बने हुए हैं, पिछले लगातार 6 दिनों से यहाँ पर इंटरनेट सेवाएँ भी जो है राजौरी पुंछ ज़िला में बंद हैं और राजनाथ सिंह का ये जो दौरा है काफ़ी अहम माना जा रहा है। 25 डिव हेडक्वार्टर में मीटिंग करने के बाद राजनाथ सिंह जो है वो डागमंगलों में जाएंगे। यहाँ पर राजौरी और पुंछ ज़िला के VDC और DDC मेंबरान के साथ, प्रमुख शहरियों के साथ वो मुलाकात करने वाले हैं और कुछ सिविलियन के साथ भी वो मुलाकात करेंगे। इस वक्त पूरे राजौरी में जो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो रखे गए हैं। चप्पे चप्पे पर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं और राजौरी के रूट्स जो हैं, जो राजौरी को इंटर होने वाले रूट्स हैं, तमाम रूट्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। हालांकि पैदल चलने की इजाज़त भी यहाँ पर लोगों को नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा।
और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि फ़लस्तीन में होने वाले मजालिम के पीछे अमेरिका का हाथ है और अरब ममालिक गहरी नींद में है। उन्होंने कहा कि पुंछ वाक़या इंतहाई काबिल मज़म्मत है। राना सिंह के दौरे के बारे में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि क्या वज़ीर दिफा उन मारे गए 3 अफराद को जिंदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात पेश नहीं आने चाहिए। अजाब युवान करने कत अमीर सन अरब मुल्क सोरे दौलत तिहन अमरीका मगर आज जुल्म युवान करने इसराइल करान तथ अमरीका पत कन खड़ा। अगर अमरीका चाहे बाकी गच्छा सह जंग बंद मगर तम त चाहान मुसलमान गसन गल आज लड़ाई पुरान लड़ाई ये बादशाह वलायत तो बाकी पठन मुसलमान गाल खतर आज हालत ये कि मुसलमानस पता सह हिंदुस्तान मज कित बच कित न बच कम आबादी न दुनिया मज दोमिस नंबरस पर आबादी मुसलमान हिंदुस्तान मज और तिमन अजाब आज अल्लाह ताला दीन नजात पगह वातो तह पे होश कर मुखबिर तह मज बिहित तह फ्राट करान इन जलील पोस खेवान आज सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात इस्लामी ये हो आज सवाल सोन तशखुस बचा कि बचन बचव कि बचो न तुम वो ओतर क्या गो पुंछस मज कितन तुलिक 8 नफर यमो न कहीं ताल्लुक अत सत तम पे नीक कैंपस मज मर्चवांगन त्रक तिहंदन दागन पे अल्लाह ताला दिन तिमन क्या गोमुत सह जान खुदा यह जुल्म हेको तह पे वात याद थो आज अगर तुम वथित थोद गो अकल यीव कहीं रोजो न। देखिए वो आ रहे हैं क्योंकि जो वो हमारे लोग मारे गए क्यों मारे गए किस तरह मारे गए उसकी तहकीकात भी करेंगे और कोशिश करेंगे उन घर वालों के मलहम लगाने उसकी याद नहीं। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। क्या एक्सपेक्टेशन होगी? क्या वो उन मुर्दों को वापस लाएंगे? क्या इनमें वो ताकत है? इतना तो कर सकेंगे। हम उम्मीद करें कि आगे ऐसा जुल्म नहीं हो। राहुल गांधी जो है एक नई यात्रा लेके आ रहे हैं इम्फाल से 14 जनवरी को, क्या आप लोग उसका हिस्सा बनेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो। भारत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वतन को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो नफरतें मजहबों में शुरू कर दी है इनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्यों नहीं शामिल? पहले भी शामिल थे, आज भी शामिल हो। डॉक्टर साहब, आप बोल रहे हैं कि कश्मीर जो है अभी गाज़ा बनने वाला है, जिस तरीके से हालात पूरे मुल्क भर में है, इसका मुद्दा क्या है? मतलब क्या इस तरीके के अभी हालात हैं? हो जाएंगे। आप क्यों अभी तैयारी कर रहे हैं? अगर दो मुल्कों में दोस्ती की राह नहीं बनी तो क्या रास्ता है? आतंकवाद है। चीन भी हमारी सरहदों में बैठा हुआ है या नहीं है? बिल्कुल। अगर यहाँ पे लड़ाई हुई तो बम किस पे गिरेंगे? क्या हवा में गिरेंगे या आप पे गिरेंगे? इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ जो वाजपेयी जी ने कहा कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। अगर हम पड़ोसी के साथ दोस्ती की राह बनाएंगे तो दोनों तरक्की करेंगे, नहीं बढ़ाएंगे तो मुसीबतों का